राम राम जी। एक तो भाई जो अपना लीसो ऐप जो है सारे के सारे डाउनलोड कर लियो। एक बहुत बड़ी घोषणा करूँ लीसो ऐप के ऊपर। आगे सीईटी का एक बैच आऊगा इसके ऊपर, बहुत जल्द आप शुरू करांगे, ठीक है। उस बैच में जो पहले 5,000 जो स्टूडेंट जो हो गए, उन पहले 5,000 छात्रा ने सिर्फ 21 रुपया में कोर्स मिलेगा। हाँ, 21 रुपये में पूरा पूरा कोर्स जो करा हरियाणा पुलिस का 31 में मिला 9 में। बहुत सस्ती कीमत के ऊपर सीईटी का बैच जो हो करवाओगे। दूसरा एक चैनल है अपना मैथ का, मंजय सर ने बनाया है, लीसो मैथ का नाम था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लीसो मैथ का चैनल भी, यूट्यूब का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अब देखो हरियाणा जी के पढ़ांगे। हरियाणा को भारत का ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने पूछा कि हरियाणा को जो खुले में शौच मुक्त अभियान जो है, ठीक है, खुले में शौच मुक्त, सोच का मतलब समझते होगा, चिंता वाला सोच नहीं, दूसरा सोच की बात है। वह खुले में शौच मुक्त अभियान जो है उसमें हरियाणा का भारत में कौन सा नंबर है, नो पूछ रखे है। तो याद रखना हरियाणा का भारत में इसमें 5वां नंबर है, ठीक है। सबसे पहली जो था, पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम सबसे पहले खुले में शौच मुक्त फ्री हुआ था। सेकंड जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। पहला सिक्किम है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जिस टाइम पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद में एक योजना शुरू करी थी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान। इस स्वच्छ भारत अभियान योजना का हिस्सा है खुले में शौच मुक्त हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा का भारत में खुले में शौच मुक्त में नंबर कौन सा है, 5वां नंबर है। पहला सिक्किम का है, दूसरा किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा था? देखो, अनटचेबल उपन्यास जो है बहुत गजब का उपन्यास है, मुल्कराज आनंद ने लिखा था। मुल्कराज आनंद को भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। भारत का चार्ल्स डिकेंस किसको कहा जाओ है, मुल्कराज आनंद को कहा जाओ, ठीक है। एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है, छुआछूत का अंत भारत के संविधान में भी जिक्र है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है, जब भारत के संविधान का भाग 3 पे पढ़ा है जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र दे रखा है, तो उन्हें में जो अनुच्छेद 17 जो है उसमें छुआछूत का अंत या फिर अनटचेबिलिटी का खात्मा बताया गया है। तो अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा? मुल्कराज आनंद। इसको क्या कहा जाता है, भारत का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आ लिया। पंडित जसराज एक खालिस्तान है, सूफी संत हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो सबको पता है पंडित जसराज जो है वो क्या है, शास्त्रीय गायक हैं। जो हमारा हिसार जिला हुआ करता पुराना हिसार जिले का एक गांव है, गांव का नाम है पीली मंदोरी, ठीक है। पीली मंदोरी गांव के अंदर जन्म हुआ था। वर्तमान में पीली मंदोरी फतेहाबाद जिले में पड़ा है, लेकिन पेपर में आ जाता अपने इशारे चुनना है भाई। पंडित जसराज का जन्म कड़ा हुआ था हिसार में हुआ था। फिर उन्होंने पूछ लिया उनका घराना कौन सा, तो याद रखना है मेवाती घराने के गायक थे, ठीक है। कौन सा घराना है, मेवाती घराना है, आपने इसका इनका याद रखना। शास्त्रीय गायन से संबंध रखते थे, मेवाती घराना है। 2 उपाधियां याद रखने, तो इनको स्वामी हरिदास की उपाधि मिली है, स्वामी हरिदास। और दूसरी एक उपाधि है संगीत मार्तंड, संगीत मार्तंड। ये 2 उपाधियां याद रखनी है, स्वामी हरिदास और संगीत मार्तंड। 2020 में अगस्त के महीने में पंडित जसराज इस दिनों को छोड़कर चले गए हैं। पीली मंदोरी गांव याद रखना, वर्तमान में फतेहाबाद में। पेपर में आ जाओ तो कौन से जिले में जन्म हुआ था, तो उस टाइम पर फतेहाबाद और हिसार एक के हुआ करते, तो जन्म कड़ा हुआ था हिसार जिले में। शास्त्रीय गायक हैं। घराना पूछा तो कौन सा है, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, ठीक है। अकबर का टाइम पर साल 1574 के अंदर एक रामचरितमानस अवधी भाषा के अंदर लिखने का काम कराया था, ठीक है। ये भी इनकी है, दोहावली भी इनकी है, गीतावली भी इनकी है। एक ऑप्शन दिखने लग रहा है जाड़ूफरी। जाड़ूफरी सबने मेरा है, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है। राजा राम शास्त्री ने इसको लिखने का काम कराया था, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी, देखो शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, ऊपर वाले जो जिले जो हैं, मतलब पंचकुला है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, उन इलाके में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, मेवात दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है, अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा में है, डोसी की पहाड़ी भी दक्षिण हरियाणा में है। तो सिर्फ एक बच गई, शिवालिक की पहाड़ी का निचला इलाका में कौन सी पहाड़ी है? मोरनी की पहाड़ी है। मिट्टी पूछ ले बहुत बार, कौन सी मिट्टी पाई जाओ है, मोरनी की पहाड़ियों में क्या पाई जाओ है, पथरीली मिट्टी पाई जाओ, ठीक है। पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर जो है, इन इलाकों के अंदर किसका वो है, जो मोरनी की पहाड़ियाँ जो है या फिर शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ का हो, ठीक है। और मोरनी के सबसे ऊंची चोटी का नाम बहुत बार अपन जिक्र कर लिया, करो है, 15-14 मीटर इनकी ऊंचाई है। जिस शिवालिक की पहाड़ियाँ का अपन जिक्र करा, तो लगभग 900 से लेकर के
2300 मीटर तक की इनकी ऊंचाई, ठीक है। 900 से लेकर के 2300 मीटर तक की शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई है। चाहे गग्गर की बात हो, चाहे मारकंडा की बात है, चाहे सरस्वती की बात हो, ये सारी की सारी कौन सी रेंज से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं। हरियाणा का हिरन पार्क कौन से जिले में? कई बार डीर पार्क मिल जाएगा। डीर मैंने हिरन मतलब अंग्रेजी हिंदी चक्कर में ना पड़ी हो। तो जो डीर पार्क जो है वो 2 है हरियाणा में, एक तो है हिसार में, दूसरा डीर पार्क है मैम में। और मैम जो है वो हरियाणा का कौन से जिले का हिस्सा है? तो मैम जो है वो रोहतक का है। कितने हिरन पार्क हरियाणा में? 2 है, एक हिसार में, दूसरा कड़ा है मैम में, मैम 24, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित का मिलान करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नो पूछ रही है ये लड़ाई थी में तो कौन कौन लड़ा था? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य, और तीसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की मराठों की तरफ से, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, यानी ए में 3 होना चाहिए। तो ए में 3 तो एक के ऑप्शन में है, बी में 1 हो गया, और सी में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच गया, इसका ऑप्शन हो गया बी। मिला के देख लियो, बहुत आसान सी चीजें हैं। पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था? ठीक है, तो एक के पत्रिका होगी संदेश, संदेश नामक पत्रिका इन्होंने निकालने का काम किया था। एक तो इनको हरियाणा केसरी कहा जाओ, ठीक है, हरियाणा केसरी। एक गांव है केलंगा गांव है, वर्तमान में भिवानी जिला में पड़ा है, पहले उसमें पड़ा करता, ये रोहतक में आया करता। केलंगा गांव के अंदर 1887 के अंदर जन्म हुआ था। हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम को कहा जाता है। दूसरा इनकी एक वाक्य है जो बार बार पेपर में पूछ जाओ, मुझे तो संपूर्ण भारत भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत भूमि चाहिए। ये वाक्य किसका है? पंडित नेकीराम का वाक्य है, मुझे तो संपूर्ण भारत भूमि चाहिए, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप आज़ादी के आंदोलनों में भाग ना लो तो आपको 625 एकड़ जमीन दे दी जाओगे। तब कहा था कि मैंने 625 एकड़ कौन चाहिए, मैंने तो पूरा हिंदुस्तान चाहिए। तो ये वाक्य किसका है? मुझे तो संपूर्ण हिंदुस्तान की भूमि चाहिए, वो नेकीराम का वाक्य है। नेकीराम ने संदेश नामक पत्रिका को प्रकाशित करने का काम किया था। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुडियर कंपनी किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? देखो, बल्लभगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? बलरामगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम, ठीक है, बलरामपुर कह लो। गुडियर जो कंपनी है वो क्या बना हो? टायर बनाने का काम कर रहा है। तो बल्लभगढ़ कौन सा जिला में पड़ा है? फरीदाबाद के अंदर पड़ा है। फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी चीज़ बनाई जाओ, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, राजदूत मोटरसाइकिल है, बाटा शूज हैं, टायर है, कल्टीवेटर है, ये सारे के सारे कड़ा बनाए जाओ फरीदाबाद में। बहुत बार पूछ जाओ है, फ्रिज है, बाटा शूज है, टायर बनाए जाओ और कल्टीवेटर कड़ा बनाए जाओ फरीदाबाद में। तो गुडियर कंपनी जो है फरीदाबाद की, इसमें क्या बनाए जाओ? टायर बनाए जाओ, ठीक है। कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हुए हरियाणा के कार्टूनिस्ट हैं। देखो, बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, नमन करता हूँ ऐसे महान हिंदुत्व के शख्स को। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है, तो दोनों ऑप्शन हो गए, काक, और इसके बाद एक बचा शेखर गुरेरा। तो कारगिल कार्टून फीचर जो है वो किसका है? शेखर गुरेरा का है। शेखर गुरेरा बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं। पंजाब के मोगा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में हरियाणा के गुड़गांव में रहा है, इसलिए इनका संबंध किससे माना जाओ है? हरियाणा से माना जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में से सही मिलान करें और सही विकल्प के ऊपर निशान लगाएं। बहुत आसान चीज़ है, समझ क्या करना है। सूरजकुंड झील पूछ रखी है, देखो, तो सूरजकुंड झील कड़ा है फरीदाबाद में, यानी ऑप्शन ए में 3 होना चाहिए। ब्रह्म सरोवर झील कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर है। दमदमा झील कड़ा है गुरुग्राम के अंदर है। और बिंडावास झील कड़ा है झज्जर के अंदर। देखो, ए में ए है, ए का मिलान कड़ा करा 3 तय, तो ए में 3 यू मिलान लग रहा है। बी का मिलान देखो कड़ा करा 4 गला, तो बी में 4। सी का मिलान किस गला है? 1 गला है, तो ये और मिल गया। डी किस गले मिला है अपन? सेकंड ऑप्शन झज्जर गला मिला है, तो ये हो गया। ये चारों का ऑप्शन जो बी जो है इसका सही उत्तर है। युद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया था? देखो, युद्ध चरित जो लिखा गया था खुशीराम शर्मा के द्वारा। युद्ध चरित है, रण निमंत्रण है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह, ये सारे के सारे जो हैं युद्ध चरित, रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, खुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया था। हरियाणा के पहले राज्य कवि थे उदय भानु हंस, और दूसरे जो राज्य कवि थे वो खुशीराम शर्मा थे। 3 कृतियां याद रखनी है, रण निमंत्रण, युद्ध चरित और गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। प्रश्न थोड़ा घुमा के दे दिया, बहुत आसान प्रश्न है। हरियाणा का खालिस्तान शहर दुनिया में सोडी यार्न का सबसे बड़ा केंद्र है। सोडी यार्न मतलब क्या हो गया? नकली सूत,
नकलिया कच्चा सूत जो है नकली सूत, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, सोडी आयरन का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, पानीपत है। सबने मेरा भारतीय सेना के 75% जो कांबड़ जो है उसका उत्पादन करता हुआ है पानीपत हुआ। पचरंगा अचार खातर फेमस है, दरी गलीचे मैट इन खातर भी हरियाणा का कौन सा जिला सबसे फेमस है, पानीपत, ठीक है। एक योजना शुरू करी गई हरियाणा सरकार के द्वारा जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। देखो यह योजना है तीर्थ दर्शन योजना। देखो तीर्थ दर्शन योजना जो है हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा 6 मार्च 2017। 6 मार्च 2017 में हरियाणा के 60 साल से ऊपर के नागरिक उनको हरियाणा सरकार क्या करेगी, तीर्था का भ्रमण करवाओगी, यानी तीर्था पर घुमाओगी। अज यात्रा तो आपने सुना होगा, तीर्थ यात्रा खट्टर सरकार ने शुरू करी है 6/3/2017 को। इसमें क्या है, सरकार जो है 70 और 30 का वो देगी, ठीक है। यानी जो 70% जो है वो लगेगा सरकार का, 30% किसका लगेगा, वो जो तीर्थ यात्रा के ऊपर जाओगा उनका लगेगा, ठीक है। तो 6 मार्च 2017 को योजना शुरू करी गई थी। तीर्थ यात्रा का जो योजना का नाम क्या है, तीर्थ दर्शन योजना है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र पश्चिमी का जो खड़ा है वो बावल के अंदर है। और बावल से वर्तमान समय में विधायक कौन है, डॉक्टर बनवारी लाल वर्तमान समय में बावल से विधायक हैं। बावल जो है वो रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के हरियाणा की जो 17 सीटें हैं उनके अंदर बावल का भी एक नाम है। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। तो बेनेटन जो है वो कड़ा उत्पादन कर रहा है। हरियाणा के गुड़गांव के अंदर बेनेटन फैक्ट्री है, बहुत बड़े कारखाने हैं। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो सीधी सी बात है संविधान की जो 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय शामिल हुआ जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कर सकें, कानून बना सकें, ठीक है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो विषय जो है उनके ऊपर हरियाणा सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। हरियाणा का कोई भी राज्य सरकार है, राज्य सूची से जुड़े विषयों के ऊपर कानून बनाने का किसको है, राज्य सरकार को है। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी, बहुत एंटी प्रश्न है, बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। कपास ऑप्शन में है, गन्ना ऑप्शन में। देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है गन्ना जो है, HSSC ने गन्ना को सही माना है, याद रख लियो। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है, गन्ना। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है, सुभाष चंद्र बोस पार्क जो है वो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। 23 जनवरी 1887 उड़ीसा के कटक के अंदर महानदी के किनारे इस महान शख्स का जन्म हुआ था। ऐसा व्यक्ति सदियों बाद कोई बिरला व्यक्ति पैदा होता है, दुर्भाग्य मेरे भारत का। जिस समय सुभाष चंद्र बोस यूरोप की यात्रा थे तो एक वहाँ की एक महिला के साथ में, ऑस्ट्रिया की एक महिला थी एमिली सेंकल, एमिली सेंकल से प्यार हो जाता है। पहले नेताजी के लिए वो टाइपिंग करने का काम करते, उसके बाद नेताजी के दिल की टाइपिंग करते करते एमिली सेंकल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विवाह हो जाता है। गुपचुप रखते हैं विवाह को, किसी को नहीं बताते। बाद में एक बेटी का जन्म होता, बेटी का नाम अनीता रखा गया। और वर्तमान समय में आज भी अनीता बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी आज भी जिंदा है। मुझे एक वाक़या याद आता, भारत की आज़ादी के समय का। 2 लोग लंदन शहर के अंदर जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर। लंदन जाकर के फुटपाथ के ऊपर, सड़कों के ऊपर पॉलिश करने वाले लोग हैं जो जूतों को पॉलिश करते हैं। एक व्यक्ति था, बार बार एक जूतों को पॉलिश करवाई, जब वो आगे गया तो फिर दोबारा से उन्हीं जूतों को पॉलिश करवाई, तीसरी बार गया फिर उन्हीं जूतों को पॉलिश करवाई। जब ये सिलसिला 7-8 बार भी नहीं रुका, 7-8 बार जूतों को पॉलिश करवा ली, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ चल रहे व्यक्ति ने पूछा, यार अजीब व्यक्ति हो, 8 बार उन्हीं जूतों को पॉलिश करवा चुके हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो अंग्रेज जो है ये मेरे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं और इनके हाथों से जूते पॉलिश करवाने के अंदर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। दोस्तों वो कोई और नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज़ाद हिंद फौज के जरिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का सपना देखा था। ऐसे महान व्यक्ति का पार्क कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम है एमिली सेंकल। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, देखो हरियाणा राज्य पुलिस संघ की एक चीज़ याद रखनी है। हरियाणा राज्य पुलिस संघ जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर
1966 को हुई थी पंचकूला के अंदर। तो हरियाणा का जो पुलिस मुख्यालय जो हरियाणा पुलिस का वो कहाँ पर है, वो पंचकूला के अंदर है पुलिस मुख्यालय, जहाँ से सारी की सारी चीज़ें तय की जाती हैं। और एमएस भटनागर ये हरियाणा के पहले डीजीपी थे। आज शायद मनोज यादव हरियाणा के जो हैं डीजीपी हैं। मनोज यादव आज और हरियाणा के डीजीपी हैं। तो 1 नवंबर 1966 को जिस टाइम पर हमारा हरियाणा बना था, उसी टाइम पर पंचकूला के अंदर उसी दिन किसकी स्थापना कर दी गई थी, पुलिस संघ की स्थापना कर दी गई थी। और हरियाणा पुलिस का मुख्यालय खड़ा है पंचकूला के अंदर, ठीक है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? देखो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश वैसे कट गया, पंजाब भी नूही कट गया नौकानों, उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत मान सका हाँ, लेकिन ये भी घना दूर हो गया। एक के ऑप्शन बचा है जो राजस्थान जो है, राजस्थान नारनौल को 3 ओर से घेरे हुए हैं। जब आप मैप देखोगे हरियाणा का, उसमें साफ साफ बेरा पाटा है, ठीक है। तीनों औरतें नारनौल को कौन घेर रहा है? राजस्थान से घेरे हुआ है। बहुत एंटी प्रश्न है, तहसीलदार में पूछा गया था ये प्रश्न। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है? तो जो HIV एड्स से पीड़ित जो लोग हैं उनको हरियाणा सरकार प्रत्येक महीने 2000 रुपये तनख्वाह देगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोग TB से पीड़ित हैं उनको कितनी देगी सरकार? 500 रुपये महीना देगी। TB 500 रुपये महीना, और एड्स से पीड़ित जो है उनको कितने रुपये देगी? 2000 रुपये पर मंथ देगी। नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जो आपने कोई भी जानकारी लेनी है भर्तियाँ की, तो फेसबुक ऊपर मेरा पेज है GK प्रवीण उड़ान, GK प्रवीण उड़ान, यो फेसबुक पर है, यो टेलीग्राम पर है, यो यूट्यूब पर है। यो नाम कड़ाई भी सर्च मारोगे या फिर इंस्टाग्राम पर सारा मिल जाऊंगा, जरा टोगे मैंने, ठीक है। तो किसी प्रकार की आपकी लिसो ऐप से संबंधित कोई भी समस्या है, भाई को चालन नहीं लग रहा है और कोई दिक्कत है, तो जो अपना नंबर जो है 96 099 70,000, 96 099 70,000, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दियो या फिर फ़ोन कर लियो, 96 099 70,000, ठीक है। लिसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो। देखो एक सस्ती एजुकेशन देने का उद्देश्य है, नहीं तो पैसे कमाने होंगे तो हम भी 500 700 1000 2000 कितने में बेच देंगे, लोग मैंने मेरा खरीद लेंगे। बहुत सारे फोन आओ जी स्पेशल बैच शुरू कर दो GK का आपका, मैंने मेरा अच्छा 2000 फीस कर लो तो भी खरीद लोगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। 21 रुपया में CET का बैच शुरू होगा बहुत जल्द, जैसे हरियाणा पुलिस का बैच आगे बढ़ेगा तुरंत बाद शुरू करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिसो ऐप डाउनलोड करना है, LISO, ठीक है। आगे देखो, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देखो हरियाणवी एक बोली है, और बोली की जो वो है, देखो हिंदी का ही एक रूप है, हिंदी भाषा में से निकली हुई है। तो सीधी सी बात है, हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो हमारी हरियाणवी की लिपि है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? देवनागरी लिपि। लिपि का मतलब क्या है? लिख कर पहचानना। लिपि जो अपने शब्द लिख दिया, लिपि लिख कर पहचानना। सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र आपने सुना होगा, सबसे बड़ा केंद्र के है राखीगढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता का। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी जो लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, मतलब चित्र से बन रहे थे, ठीक है। 64 डब्बे अलग अलग तरह के, उनमें आज तक कोई भी आदमी पढ़ नहीं पाया है, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत एंडी आदमी है। पटना यूनिवर्सिटी के 2 छात्र थे, भारत का जो पुरातत्व विभाग है ना, उसने घोषणा कर दी, वह जो भी आदमी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लिपि के बारे में जानकारी देगा वह के लिख के उसने 10 लाख रुपये मिलेंगे। 1992 में नरसिम्हा राव सरकार की बात है, तो 10 लाख रुपये बहुत बड़ी बात हुआ कर दी। 2 जिन्होंने बिहार वाले बहुत तेज हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रा ने कह दिया हाँ इसमें यो लिख रखा नौकानो लिख रखे है, 10 लाख रुपये ले गए। पाँच बेरा पट्या तो किमें भी कौन था, क्योंकि बेरा कौन किसी ने है, बिहार वाले ने थोड़ा बेरा के दे दिया ना, सरकार ने बेरा झूठ बोल रखी, सच बोल रखी है, बाद में उन पर केस दर्ज कराया गया था। तो याद रखना है, जो हरियाणवी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है हरियाणवी भाषा की। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है? यो भी नायब तहसीलदार में HPSC में प्रश्न पूछा गया था। तो 1950 जो है यह हेल्पलाइन है, 1950 के ऊपर फ़ोन करो तो चुनाव से, इलेक्शन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो 1950 पर जानकारी मिल जाओगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSBP जो है, HSBP की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इनकी एक नई वीडियो बनाऊंगा जितने डिपार्टमेंट हो, ठीक है। HSBP में अपनों पूछ रहे क्या कौन कौन है, तो सीधी सी बात है HSBP का जिक्र आ जाए तो एक बात याद रख लियो, 5713, ये कोड याद रख लियो, ठीक है। ये एक नंबर है नो सोच लियो, ये याद रखना है 5713, ठीक है। 5713 यानी शुरुता जो 5 जोनल प्रशासक, 7 संपत्ति अधिकारी और 13 के हो गया
सहायक अधिकारी रट्टा मार लियो, HSBP में अधिकारी पूछा तो 57-13 कितने हैं 57-13। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है, यो हरियाणा कलरक में पूछा गया था लिपिक के अंदर जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें। प्रतापगढ़ फार्म है हरियाणा के झज्जर जिले में। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा की संस्कृति को समेटे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे HSSC में बड़े प्रश्न है। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार हरियाणा के अंदर 6 हवाई अड्डे हैं। कमेंट करके बता दियो 6 कौन से हैं, तामना बताने हो, ठीक है। हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, देखो हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय पूछ रखा है, यह चीज याद रखनी। देखो ये जो है ये सारे के सारे क्षेत्रीय समाचार पत्र है। राष्ट्रीय समाचार पत्र मतलब जिसका 2 या 3 से अधिक राज्यों में जिसका प्रसारण होगा। तो साल 1996 के अंदर जो कैप्टन अभिमन्यु जो है उनके स्वामित्व में 1996 में हरियाणा से हरिभूमि प्रकाशित होता है, और वो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है जो हरिभूमि जो है वो कड़ तक प्रकाशित हुआ है, रोहतक तक प्रकाशित हुआ है। बाकी चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, ये सारे के सारे 2 जगह तक प्रकाशित हुआ हरियाणा में, हिसार और दूसरा है पानीपत। हिसार और पानीपत, दैनिक जागरण दैनिक भास्कर ये हिसार और पानीपत से प्रकाशित हो, ठीक है। इनका मूल स्थान और कौन सा है, लेकिन हरिभूमि का जो मूल स्थान है वो हमारा हरियाणा है। अंबाला वायु स्टेशन कब बनाया गया था, सीधी सी बात है, इस तरह के प्रश्न के सीधा रट्टा मारना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज़ादी का 1 साल बाद अंबाला का वायु स्टेशन बनाया गया था, साल 1948 में अंबाला वायु स्टेशन बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल के दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभियान कौन सा है, तो याद रखना जो कालेसर वन्यजीव अभियान जो है कड़ा पड़ा है, यमुनानगर में पड़ा है, ठीक है। यमुनानगर का कालेसर वन्यजीव अभियान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभियान है। एक तो लाल जंगली मुर्गा पाया जा हो रहा है, ये पाया जा है लाल जंगली मुर्गा। दूसरा कालेसर जो वन्यजीव अभियान है वो किस खातर प्रसिद्ध है, साल के वृक्ष जो है उन खातर यो फेमस है। बस यह बात याद रखनी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में से एक है लोथल, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोथल जो है वो गुजरात के अंदर है, खड़ा पड़ा है गुजरात के अंदर, ठीक है। पंजाब में भी बहुत सारे स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे रोपड़ बहुत फेमस है। राजस्थान का जो कालीबंगन जो है, कालीबंगा, वो बहुत फेमस है, ठीक है। हरियाणा का राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है वो किस खातर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात का लोथल धोलावीरा, लोथल धोलावीरा, ये सारे के सारे कड़ा के हैं, गुजरात के हैं। एक प्रश्न आओगे आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कड़ा खोजे गए, तो याद रखना गुजरात में आज़ादी के बाद सब तक गणे साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता एक दिन न्यारी पढ़ाऊंगा, जमा रस लेकर जमा स्वाद लेकर, इतने आसान तरीका था आपको सिंधु घाटी सभ्यता कराऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है। किस संस्था का आदर्श वाक्य ये तो धर्मस्तो जय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यो भी HSSC में बड़ा प्रश्न है। ये तो धर्मस्त तो जय, यो जो है एक संस्था है जिसका सर्वोच्च जो आदर्श वाक्य है, सर्वोच्च न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है ये तो धर्म सत्य तो जय, ठीक है। बात करें पे सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत के अंदर साल 1937 सुप्रीम कोर्ट बनती है। उसके बाद में भारत की स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या पे बात करें तो 28 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे HJ कानिया, हीरालाल जोकी कानिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। वर्तमान समय में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं। एक प्रधान न्यायाधीश है, इसके अलावा 33 अन्य जज हैं। तो टोटल भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या कितनी है, 34 है। ये प्रश्न भी बहुत बार हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली के अंदर भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का कौन से शहर का दौरा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि दयानंद जो है छोटे छोटे शहरों के अंदर शुरू में सबसे पहले अम्बाड़ा के अंदर गए थे, तो याद रखना है महर्षि दयानंद अम्बाड़ा के अंदर गए थे। रेवाड़ी के अंदर गौशाला का आरंभ इन्होंने किया था। महत्वपूर्ण बात सबसे याद रखनी है, महर्षि दयानंद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इनके बारे में आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था। और उसके बाद में
एक किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा के अंदर। ऐसे महान व्यक्ति 1857 की क्रांति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया था। हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा में मतदाताओं के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला जो है वो पूछ रखा है गुरुग्राम जो है मतदाताओं के हिसाब से। HSC ने इस प्रश्न का उत्तर गुड़गांव में है। हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो सिद्ध चौरंगी नाथ जो है वो हरियाणा के पहले हिंदी साहित्यकार हैं, सिद्ध चौरंगी नाथ। आखिरी प्रश्न है, जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार। इस तरह के प्रश्न हम ना समझाने की बात होती तो सीधा रट्टा से अपना है। श्रीधर अप्रवाल जो है वो जैन काव्य में इन हरियाणवी भाषा का प्रयोग, जैन साहित्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले कवि कौन है? श्रीधर अप्रवाल जो है ये पहले कवि थे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर दियो और लीसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो। जय हिंद, भारत माता की जय।